असलम यूसुफ है, इसी गांव का लड़का है। बॉडी उतारो। ये शायद सुसाइड नहीं मर्डर है, जिसको किसी ने खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की है। ये देखो, गले पे एक नहीं 2 निशान है। देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। सर, ये पर्स मिला। इसको पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो नैना सिर के अपनी शांताराम काका की बेटी, इसी गाँव की है। साहब, ये नैना और इस असलम का जबरदस्त लफड़ा चालू था। असलम! असलम! मार डाला। मैंने कहा था ना, मार देंगे मेरे बच्चे को। मार डाला उन्होंने मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे। इनको किसने बताया होगा? सर, इन्हीं में से किसी आदमी ने बताया होगा। गांव इतना छोटा है कि हर आदमी एक दूसरे को जानता है। और ये वो लोग कौन है? सर, ये उधर वाले लोग हैं। नैना आपकी बेटी है? हाँ साहब, वो मेरी बेटी है। बुलाइए उसे। पर वो तो कल रात से घर लौटी ही नहीं। क्या? वो कल से नहीं आई है? और पुलिस कंप्लेंट करने के बजाय आप यहाँ फुर्सत से बैठ के घड़ा बना रहे हैं? नहीं साहब, वो काम ही ऐसी जगह करती है। वो क्या कहते हैं, जहाँ कचरा साफ करना, स्कूल में पढ़ाना, दारू वगैरह बंद करना। एनजीओ? हाँ साहब, वही साहब उसी काम के लिए वो 2-2 दिन तक बाहर रहती है। और यही सोच के हम लोग पुलिस चौकी नहीं आए साहब। नैना और असलम के अफेयर के बारे में पता है आपको? मतलब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं साहब, हमारी बेटी ये सब में नहीं पड़ती। एक बार नहीं, बार-बार समझाया तुझे। तू दोस्त के अलावा कुछ नहीं बन सकता है मेरा। तो फिर ये सब तमाशा करके किसको दिखा रहा है? हाँ, देख असलम, समझ जा, अभी भी वक्त है। नहीं तो प्यार व्यार तो बहुत दूर की बात है, ये जो अपनी दोस्ती है ना, वो भी नहीं रहेगी। किसी ने आपको झूठ बोला होगा। और असलम की मौत की खबर है? हाँ साहब, वो बाजू वाले ने बताया हमको। उसकी मौत की खबर सुन के हमको बहुत बुरा लगा साहब। लेकिन साहब, ये सब में हमारी बेटी को मत फंसाइए साहब। ठीक है, लेकिन जैसे वो आती है हमें बताइए। कोई साहब। वारके, हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि असलम और नैना की लव स्टोरी है या असलम का एक तरफा प्यार है। और ये बात हमें नैना ही बता सकती। और ये भी पता करो कि वो कैंप गई थी या ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी और है वारके, चूंकि असलम और नैना 2 समुदाय के थे, हो सकता है ये असलम की मौत इनकी लव स्टोरी का नहीं। सर, मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए खबरी को काम पे लगा दिया है। असलम नैना से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन असलम और नैना के बीच में प्यार का कोई भी रिश्ता नहीं था। उन दोनों के बीच में कोई लव स्टोरी नहीं चल रही थी। तो फिर इस प्यार की झूठी अफवाह और सांप्रदायिक भेदभाव का षड्यंत्र रचने वाला वो दिमाग किसका था, जिसने इस षड्यंत्र की आड़ में छिपकर असलम का कत्ल कर दिया? पर इस कत्ल की वजह क्या थी? और क्या वो मुजरिम नैना या असलम का अपना कोई करीबी रिश्तेदार था या फिर कोई पराया? अरे साहब, मैं कह रही हूँ ना, ये सब वो नैना के घर वालों का क्या धरा है। उसका बाप और उसका चाचा दोनों बच्चे की मोहब्बत के खिलाफ थे। ये उन्हीं की करतूत है। अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। हाँ, तो साफ साफ ही कह रही हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। वो रघु राउत का चाचा और वो उसका। अभी घड़े मुर्दे उखाड़ के क्या मिलने वाला है? मेरा बेटा असलम तो वापस आने वाला है नहीं। अभी आप मेहरबानी करके ये बता दीजिए कि उसकी बॉडी कब मिलेगी, ताकि हम उसके जनाजे की तैयारी कर ले साहब। जैसे फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी
आपको बॉडी मिल जाएगी। चला। कुछ पता चला? हाँ साहब, ये नैना और असलम के लफड़े को लेकर बहुत टेंशन हो रही थी इधर वाले और उधर वाले लोगों में। इधर वालों ने तो अपने लोगों की मीटिंग भी बुलाई थी सब। बस मैं सबकी तरफ से बोलता हूँ, ऐसा ढीला रवैया नहीं चलेगा। ऐसा रहा ना तो अपने बिरादरी की एक भी लड़की साफ नहीं बचेगी। अरे प्यार के नाम पे कोई भी अड़ा बनाएगा उनको, एक की वजह से सबकी इज्जत जा रही है। बरोबर है कि नहीं? बरोबर है, बरोबर। अरे हिम्मत भगत एमसी, बोलते हैं कि शादी करना है तो धर्म बदलना पड़ेगा। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं करेंगे। देख शांताराम, तू अपनी लड़की को समझा। उसका ये प्यार का नाटक बिरादरी से बड़ा नहीं है, समझा कि नहीं? काका, तुम्हारी बेटी की वजह से इस गांव में एक दिन खून खराबा होगा। अभी भी समझ जाओ और उसको भी समझा दो। चला रे, समझ ला ना, अडवंटे हो। ठीक है सर, हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि बाजू के गांव में यानी राहुरी में एनजीओ का कैंप लगा है। नैना वहां गई या नहीं ये तो पता नहीं चला। जहां कैंप लगा है शायद वहां मोबाइल का नेटवर्क ना हो सकता है। वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से कंफर्म करो कि नैना वहाँ है या नहीं, क्योंकि नैना के बाप ने हमसे झूठ बोला था कि नैना और असलम के अफेयर के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। नैना और असलम के अफेयर के बारे में पता है आपको? नहीं साहब। और सर यहाँ तो असलम की माँ ने रघुराम के ऊपर ही खून का इल्जाम डाल दिया। उसका बाप, रघुराम उसका चाचा, दोनों बच्चों की मोहब्बत के खिलाफ थे। उसके बाप ने क्या बोला? कुछ नहीं, चुपचाप खड़ा था। और जब बात बढ़ने लगी तो कहा कि असलम की बॉडी दे दो और मामला खत्म कर दो। वाकई कोई आम लव स्टोरी का मामला नहीं लग रहा है। दोनों परिवारों के बीच में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। दो समुदाय के बीच की बात है, हमें बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा। एक काम करो, इस रघुराम पे नजर रखो और अगर जरूरत पड़े तो उठा लो उसको। हाँ बोल। खबर पक्की है, ये नैना के काका ने असलम को एक बार नहीं बहुत बार धोया है। पुलिस? तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। अरे झाला का है? वो तो पुलिस स्टेशन जाके पता चलेगा। अरे ऐसे कैसे चलना पड़ेगा? निकेला का है? तुझे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, चल। अरे सोड़ा वाला सोड़ा क्या साहब, वो असलम के लिए उठाया मेरे को? कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मरा, वरना मैं काट डालता था उसको। अरे त्याला दोनदा सांगितलं की ऐसे कोई भी मेरे साइड की लड़की को भगा के नहीं ले जा सकता। परेशान बनता था, अब मरा ना वो। और साहब मैंने उस पर हाथ साफ किया तो खून करने का शक आया ना मेरे पे, तो फिर उसकी सौतेली माँ को भी इधर उठा के लाने का ना। अरे वो भी तो अपने भाई इलियास से खूब पिटवाई उसको। मैं बोलते साहब कि वो लोग ही मारे उसको। ठीक है जाओ, लेकिन गांव से बाहर मत जाना। ठीक है। और के नजर रखो इस पे, ये कितना सच बोल रहा है ये तो नैना के मिलने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हमें असलम के घर वालों से पूछताछ करनी चाहिए। चलो। ये असलम आपका सौतेला बेटा था ना? सौतेला था तो क्या हुआ साहब, औलाद नहीं था क्या? यहाँ माँ की छाती दर्द से फटी जा रही है और आप है कि अपने भाई इलियास से उसको क्यों पिटवाया था? कौन कान भर रहा है आपका? कौन कह रहा है ये सब? उसे मेरे सामने लाइए। एक तो मेरे बेटे को मार दिया और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो शिरके तो कीड़े पड़ के मरेगा, सड़ के मरेगा। साहब अब काहे को मेरे बच्चे की मिट्टी खराब करनी है? क्या मिलने वाला है इससे? परवीन का भाई इलियास भी यही है क्या? हाँ सर, वो ग्रीन चेक सा शर्ट पहने ना, वही है। हाँ साहब, मैंने पीटा था उसको।
नैना के चक्कर में? नहीं साहब, नैना के चक्कर में नहीं। तू अभी निकल जा मेरी आपा के घर से, तेरी वहाँ कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया? दुल्हन के बदले दूल्हा लाने की तैयारी में है? दुल्हन के बदले दूल्हा? मतलब क्या है तेरा? अब अपने घर की इज्जत कैसे उछालूं साहब? और वो असलम लड़कियों के बदले लड़कों के साथ हम बिस्तर होता था साहब। मैंने उसे बहुत समझाया साहब, पर वो नहीं माना और उस सुनील पाटिल के साथ अपना लफड़ा चालू रखा साहब। वो पाटिल भी अपने ही गांव का है साहब, लेकिन जब असलम नहीं माना तो मैंने उसे बहुत मारा साहब। लेकिन फिर भी साहब, अपने ही घर के बच्चे को कोई जान से मारता है क्या साहब? मैंने और आपा हम दोनों ने कुछ नहीं किया है साहब। चल मान लिया तूने नहीं किया, तेरी आपा ने नहीं किया, तो फिर किसने किया बता? साहब जरूर उस नैना के साइड के लोगों ने ही मारा होगा साहब। मेरे को तो लगता है साहब ये कांड जरूर उस रघुराम ने ही किया होगा साहब। उसे नेता बनने का बहुत शौक था साहब। ठीक है, तू जा सकता है, लेकिन गांव से बाहर मत जाना। जी साहब। सर, राहुरी पोलीस स्टेशनवरनं खबर मिळाली की नैना एनजीओच्या कॅम्पला पोहोचलीच नाही और जो लड़कियां कैंप गई थी वो लौटकर घर वापस पहुंच चुकी है। मतलब हो सकता है इन्हीं इधर वाले या उधर वालों ने नैना को कहीं छुपा रखा। वो काम ही ऐसी जगह करती है, कचरा साफ करना, स्कूल में पढ़ाना। एनजीओ? हाँ हाँ साहब, वही साहब। उसका बाप रघुराम, उसका चाचा, दोनों बच्चे की मोहब्बत के खिलाफ थे। ओके, नैना के मोबाइल की लास्ट लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा। ओके सर। और अगर इलियास की बयान में थोड़ी सी भी सच्चाई है, पर वो असलम लड़कियों के बदले लड़कों के साथ हम बिस्तर होता था साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा था साहब। हो सकता है कि सुनील ने ही असलम और नैना के रिश्ते से जलकर पहले असलम को मार दिया और उसके बाद नैना को गायब कर दिया। सुनील को उठाना इतना आसान नहीं है, वो गांव के सरपंच का लड़का है और उसके ऊपर तक पहुंच। ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनील को उठाना है मतलब उठाना है। अरे छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, चल। जानते नहीं हो तुम लोग किस पे हाथ डाल रहे हो? हम सब जानते हैं, पर तुझे ये नहीं पता तू किसके हत्थे चढ़ा है। तो भलाई इसी में है कि सच सच बता, क्योंकि तेरे और असलम के रिश्ते के बारे में पता है। कोई कुछ भी बोलेगा तो आप किसी को भी उठाओगे क्या? मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ मेरा दोस्त था और उसका तो नैना के साथ लफड़ा था और नैना के घर वालों को असलम पसंद नहीं था। ये बात तो पूरे गांव वाले जानते हैं। चलिए बता, जब असलम की मौत हुई तू कहाँ था? मैं पास वाले गांव में राहुरी में था अपने दोस्त लोग के साथ। बिना हमारे परमिशन के आसपास कहीं मत जाना, समझा? जा। मर के पता करो ये सुनील सच बोल रहा है या झूठ, क्योंकि ये जानकारी हमें नैना को ढूंढने में काफी मददगार साबित हो सकती है। यस सर। और सर मुझे लगता है हमें नैना के कॉलेज के दोस्तों से भी पूछताछ करनी चाहिए, शायद हमें उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। करेक्ट सर, ये असलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वाकई मेरा शक सही निकला, असलम ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका मर्डर हुआ है। इसका मतलब हो सकता है नैना की जान भी खतरे में हो। मैंने आप लोगों को बोला ना, मुझे नहीं पता नैना के बारे में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं तुम नैना की सबसे करीबी दोस्त हो। 4 दिन से तुम्हारी दोस्त गायब है और तुम्हें अब भी नहीं लगता कि तुम्हें जो कुछ पता है हमें बताना चाहिए? सर वो 4 दिन पहले कॉलेज आई थी, पर उसके एनजीओ का एक छोटा सा कैंप था ना, इसलिए वो जल्दी चली गई। बस इतना ही? और तुम डर क्यों रही हो? हम हैं तुम्हारे साथ, जो भी पता है बता दो। सर अगर उन लड़कों को पता चल गया कि मैंने आपको कुछ भी बताया है तो वो मुझे भी परेशान करेंगे। कौन लड़के? और तुम्हें भी? इसका मतलब क्या वो नैना को भी परेशान कर देते? जी सर। देखो, छुपाने से प्रॉब्लम और भी बड़ी हो सकती है, इसलिए बता दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सर कुछ दिन पहले सीनियर कॉलेज की 3 स्टूडेंट को नैना की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया था। तुम तीनों को कॉलेज की तरफ से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और दोबारा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, समझे? ए थांब नालायक, माझ्या मुलाला कॉलेजमधून काढलं, अब पड़ गई ठंडक तेरे कलेजे को। मुझे कोसने से कुछ नहीं होगा, पहले अपने बेटे को समझाइए। जो क्लास में खुद तो दारू पी के आता ही है, बाकी के स्टूडेंट्स को भी दारू बेचता है। तो तुझे क्यों आग लगी इस बात से? ये कॉलेज है, दारू का अड्डा नहीं।
इससे पहले भी 2 बार मैंने समझाया था, लेकिन ये माना नहीं, इसलिए मुझे इसके खिलाफ कंप्लेन करनी पड़ी। अगर अब भी नहीं सुधरा ना तो मैं फिर से कंप्लेन करूंगी। कंप्लेन तो तब करेगी ना जब तू जिंदा बचेगी। अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। चल आई। सर, नैना किसी से नहीं डरती। उसने लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किया है। समाज सुधार की तो जिद सवार है उसके सर पे। आप चाहो तो गांव वालों से पूछ सकते हैं। सर, अब मैं जा सकती हूँ? उन लोगों को पता चलेगा ना तो मुझे वो परेशान करेंगे। ठीक है, लेकिन जाने से पहले पाटिल मैडम को उन लड़कों के नाम और एड्रेस दे देना। अगर वो लड़के तुम्हें फिर से परेशान करते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट करना। नैना के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन हमें आके बताना। पाटिल मैडम, मावड़ी नंबर के। पूछताछ से पता चला है कि नैना वाकई में एनजीओ के साथ मिलकर समाज सुधार का काम कर रही है। गांव से दारू गंदगी दूर करने की लगातार कोशिश कर रही है। अगर वो इतना सब कुछ कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके कई सारे दुश्मन भी होंगे। उसकी मोबाइल का लास्ट लोकेशन पता चला? यस सर, नैना के मोबाइल का लास्ट लोकेशन गाँव के बाहर का दिखा रहा है। शायद बैटरी डाउन हो जाने की वजह से फोन स्विच ऑफ हुआ होगा। और एक बात सर, नैना के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि असलम और नैना में काफ़ी बातें हुआ करती थी। शायद उन दोनों में वाकई अफेयर रहा होगा। तब तो पॉसिबल है कि ये ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है कि दोनों की ही तरफ से किसी ने अपनी बिरादरी का बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। वाकई नैना के एनजीओ में पूछताछ करो, हो सकता है मैं वहां से कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ओके सर, नैना बहुत ही बहादुर लड़की है, किसी से नहीं डरती। और हमारे एनजीओ की तो जान है, वो गलत होता देखकर कहीं भी भिड़ जाती है। सर, वैसे तो हम काफ़ी समस्याओं पर काम कर रहे हैं, पर गांव में शराबबंदी करवाना हमारा पहला एजेंडा था, और नैना ने तो इसके लिए गांव के औरतों तक को अपने साथ कर दिया था। ये लो पैसे और पूरे दारू की बोतलें उठा लो। पूरा का पूरा माल बिकना चाहिए, समझे? क्या बोलता वो? सारे बोतल तो हमेशा बेचने की कोशिश करते ही हैं। देख, बंकस मत कर, माल उठा। और ध्यान रखना, पूरा माल बिकना चाहिए। चलेगा? धरा चला, धरा चला। अरे सारा मिला, पकड़ इसको, पकड़। पढ़ने के लिए भेजते हैं, रेत दारू बेचते हैं। सारी फसाद की जड़ तू है कल्लू। अगर तू नहीं होता ना तो ये गांव बर्बाद नहीं होता। तूने यहाँ दारू की भट्टी शुरू कर दी ना, आज तो तुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे हम। देखो, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उससे ज्यादा बुरा क्या करेगा? तेरे को बता दो तो बुरा क्या होता है ना? सारी दारू की भट्टियों को फोड़ दो। तू हमारा बुरा करेगा? आज देख मेरा बुरा हाल हम क्या करते हैं। हाथ इसका मुंह पे। नहीं 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 मुंह काला कर इसका। चलेगा ना इसको? गाँव का सर्वनाश किया ना तूने? अब बता दो तुझे। चलो तू बताओ, तू जाएगा पुलिस स्टेशन। सर, गांव में शराबबंदी करवाना मुश्किल नहीं था, पर असली प्रॉब्लम तो उसके बाद शुरू हुई। तेरे को क्या लगा गांव की औरतों को इकट्ठा करेगी, मेरे खिलाफ भड़काएगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? देख, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तूने मेरा धंधा इस गांव में बंद किया है, लेकिन दूसरे गांव में मेरा धंधा जमेगा और अच्छी तरह जमेगा, और तू कुछ नहीं कर पाएगी। वो तेरा आशिक है ना असलम, वो मेरे धंधे पे रोज आता है। 2000 उधारी हो गई है उसकी उधारी तू देती है? अरे पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ और ही दे दे। हाथ दूर रखकर बात करना वरना तोड़ दूंगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ, समझा? मेरा गांव तेरे और तेरी दारू से खाली हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और अगर जरूरत पड़ी ना तो पुलिस में जाऊंगी और तुझे जेल भी भिजवाऊंगी, समझा? चलो। नैना के बारे में कुछ भी पता चलता है या कुछ भी खबर मिलती है तो हाँ, हमें आकर तुरंत बता देना। जी सर। आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बड़ी हो सकती है। थैंक यू।
सर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। वो लड़की हमसे बात करना चाहती थी, लेकिन बाकी लोगों ने उसे रोक दिया। उसके पास जरूर कोई इन्फॉर्मेशन है। पाटिल मैडम, एक काम करो, आप उस लड़की का एड्रेस निकालो, हम उससे बात करेंगे। ओके सर। हो आई 2 मिनिटांनी येते। बताओ। क्या बताऊं सर? वही बात जो तुम ऑफिस में बताने की कोशिश कर रही थी। सर 14 नवंबर को हम पुलिस स्टेशन आने वाले थे, क्योंकि हमें पता लगा था कि गांव में दारू की भट्टी फिर से शुरू होने वाली है। देखो पूनम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, कुछ अधूरा बता रही हो। देखो, किसी भी अधूरी बात से हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, और जिसका नुकसान नैना को ही होगा। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त घर पर वापस आए? सर नैना और असलम के बीच कुछ तो प्रॉब्लम थी। नैना, 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 मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तुझे क्या लगता है तू मुंह घुमा लेगी तो बात खत्म हो जाएगी? पूनम, तू जरा उधर जा, मैं इससे बात करके आती हूँ। क्या असलम, क्या है? हाँ, तुझे पहले भी बोला था और आज फिर बोल रही हूँ। हमारे रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, ना तेरे घर में ना मेरे घर में। हमारे रिश्ते को कोई नहीं मानेगा। तो क्यों ये सब नाटक कर रहा है? देख असलम, भूल जा। देख नैना, मेरे घर वालों को छोड़ दे, उनको मैं संभाल लूंगा, तू बस अपनी बात कर। तू क्यों इतने जिद पे अड़ा हुआ है? मैं बोल रही हूँ ना, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में। कब से प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आती तुझे? ये झांसी की रानी ना गांव वालों के सामने बनना, मेरे सामने बनने की जरूरत नहीं है। सर उसके बाद तो ये रोज का हो गया था। जब भी नैना असलम को मना करती थी वो उसे बहुत मारता था, और जब नैना के काका रघुराम ने असलम को मारा और धमकाया तो उसने उसका बदला भी नैना से ही लिया। देखो पूनम, अगर नैना के बारे में कुछ भी पता चले या याद आए तो बेझिझक होकर हमें बताना, ठीक है? सलाम मैडम। असलम और नैना के बीच में प्यार का कोई भी रिश्ता नहीं था, वो सिर्फ असलम का एक तरफा प्यार था। लेकिन किसी ने उनके खिलाफ प्यार की झूठी अफवाह उड़ाई ताकि सबको ऐसा लगे कि असलम के कत्ल और नैना के गायब होने की वजह सांप्रदायिक भेदभाव है। क्योंकि इस बात को लेकर गांव में तनाव तो था, क्या असलम के कातिल का नैना के गायब होने के पीछे भी कोई हाथ था, या फिर नैना के गायब होने के पीछे कोई दूसरा ही अपराधी था और कोई दूसरा ही मकसद था। पर इन गुमनाम सवालों के शोर में जो एक बात साफ नजर आ रही थी वो ये कि वो मुजरिम नैना और असलम का कोई करीबी रिश्तेदार ही था। सर 12 नवंबर को मैं तहसील गया था, वहाँ जो हर हफ्ते बाजार लगता है ना साहब, उधर ऑर्डर देने के लिए हमेशा जाता हूँ साहब, और लौटने में रात हो जाती है साहब। तुमने नैना और असलम के बारे में झूठ क्यों बोला? साहब मेरे को उसका और असलम का रिश्ता नहीं चलता था, पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता ना साहब, क्योंकि वही घर बार संभालती है साहब। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब मैं गरीब आदमी, 2 रोटी कमाने में सारा वक्त चला जाता है साहब। ठीक है, जाओ। ओ साहब, सर अगर इसे 2 डंडे पड़ते थे ना, सब कुछ सच उगल देता था। जाने तो दोबारा बुलाना क्या मुश्किल काम है, लेकिन ये सब तब बुलाएंगे जब हमारे पास इसके खिलाफ पुख्ता सबूत हो। या सर, या इकडे या। आइए सर। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिसे लगे कि भट्टी खुलने वाली है। लेकिन सर खबर तो पक्की थी। हो सकता है खुली हो, लेकिन जगह कोई और हो। एक काम करो, खबरी से पता करो कहाँ खुली है। सर ये देखिए, किसी लड़की का दुपट्टा मिला है। पहचानती हो इसे? हाँ साहब, ये तो मेरे नैना का है। आपको कहाँ मिला? फर्क है, ये कल्लू जहां कहीं भी छुपा है ना, खोद कर निकाल उसको। ओके सर। साहब, नैना। नमस्ते साहब। नमस्ते, बोलो। याच गावात एक बेवडा रहतो साहब, सत्या म्हणून, जो नैना को बहुत धमकी वमकी देता था। उसकी बीवी उन लोगों के साथ थी जिन्होंने नैना के कहने पे कल्लू की दारू की भट्टी तोड़ी और उसको पुलिस में दिया था साहब। इसकी बीवी को बहुत कुछ पता हो सकता है। कहाँ रहता है सत्या?
नैना खूब हिम्मत वाले होते साहब। उसी हिम्मत से तो हमने कल्लू की दारू की भट्टी तोड़ी। उसके बाद सत्यम उस नैना को बहुत परेशान करता था क्योंकि उसको दारू नहीं मिल रही थी ना। उसको आते जाते परेशान करता था, उसको धमकियां देता था। उस दिन तो साहब उसने झांसी की रानी कुठे चालली? किधर जा रही है तू? ये दारू कहाँ से मिली तुझे? हाँ, गांव में दारू तो आएगी। मैं क्या बोलता हूँ तेरे को, तू काय के लिए दारू बंदी के पीछे पड़े लिए? हाँ, जीने देना हमें। तू भी दारू। दूर रह के बात कर। पी ले। बोल रही हूँ ना तुझे, दूर होके बात कर। अच्छा, तुझे क्या लगता है तू बात करने की चीज है? मैं तुझे अभी बताता हूँ कि तू क्या करने की चीज है, समझी? छोड़, छोड़ रे। क्या कर रहे तू? बघून घ्या तुम्हाला सगळ्याला। अगर भट्टी बंद थी तो सत्या को दारू कहाँ से मिल रही थी? अब क्या बोलूं साहब, वो कल्लू ने बाजू के गांव में दारू की भट्टी डाली ना, वहां से लेके आता था ये दारू। अब तो इस गांव में भी वो कल्लू की दारू बेचने का काम करता है। ठीक है, या वार के इस सत्या में जाल बिछाओ। कल्लू जहां कहीं भी है ना, अपने आप झोली में गिरेगा। ओके सर। होश आ गया तुझे? चल बता नैना कहाँ? मेरे को नहीं पता सब। नैना कहाँ पे? ये बोल। आयुष्यप्पा सब मेरे को नहीं पता नैना किधर है। मेरे कुछ नहीं किया सब। चल नैना को छोड़, ये बता कल्लू कहाँ है? तो कल्लू तो आपको बाजू के गांव में मिलेगा। उसकी दारू की भट्टी है वहां पे, वहीं पे मिलेगा आपको। हेलो, क्या? साहेब, ही नैना आहे, शांताराम काकांची मुलगी। बॉडी के ऊपरी हिस्से में चोट के निशान है और बॉडी भी फूल चुकी है। लगता है 4-5 दिन हो चुके हैं। ये चोट के निशान और कपड़ों की हालत देख के लग रहा है कि इसने रेजिस्ट किया अपने आप को मरने से पहले। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसका रेप हुआ। देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। मार के ये कल्लू जहां कहीं भी है ना, आज के आज उठाओ उसको। ओके सर। और ये नैना और असलम के केस में जितने भी संदिग्ध हैं, उन सबके मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकालो और पता करो कि इसके कत्ल के समय आसपास कौन था। ओके सर। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तूने? कुछ नहीं किया साहब। अगर तूने कुछ नहीं किया तो जिस जगह नैना की डेड बॉडी मिली वहां से 200 मीटर दूर तेरे मोबाइल का लोकेशन क्यों दिखा रहा है? साहब, बाबा ने मेरे को खेत पे रुकने के लिए बोला था और खेत में पानी छोड़ने का मेरा ही नंबर था साहब। इसके लिए मैं वहां पे रुक गया और उधर ही सो गया साहब। वहां से कहीं नहीं गया साहब। इसको लेके जा जब तक ये सच नहीं बोलता है। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं किया साहब। ये केस असलम के कत्ल और नैना के गायब होने से बदलकर अब नैना और असलम के कत्ल में तब्दील हो चुका था। नैना के वापस लौटने की उम्मीद उसकी लाश के साथ दम तोड़ चुकी थी। कत्ल के कई मकसद सामने थे और कत्ल के कई संदिग्ध भी। असलम का परिवार, नैना का परिवार, वो लड़के जो नैना की वजह से कॉलेज से बाहर किए गए और दारू की भट्टी से जुड़े सत्या और कल्लू। आखिर वो कौन अपराधी था जिसने असलम और नैना की प्रेम कहानी की झूठी अफवाह फैलाई और जिसकी आड़ में वो छिपकर अपने निजी स्वार्थ के लिए कत्ल कर रहा था? उस मुजरिम को ऐसा क्या फायदा था कि उसे इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि ये झूठी अफवाह और 2 समुदाय के बच्चों का कत्ल सांप्रदायिक दंगे फैला सकता है, जिसमें पूरा का पूरा गांव झुलस सकता है, सैकड़ों जाने जा सकती हैं। अगर पुलिस ने इस केस को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया, अगर समय रहते असली मुजरिम का पर्दाफाश नहीं किया गया, तो ये मामला बहुत खतरनाक मोड़ ले सकता है।
तुझे क्या लगा तो दूसरे गांव में जाकर भट्टी डालेगा तो हम तुझे पकड़ नहीं पाएंगे? हाँ चल बोल, नैना को क्यों मारा? बोल। मानता हूँ साहब, मैंने उसको धमकी दी थी, लेकिन उसने भी मेरी भट्टी तोड़ी थी। पूरा 10,000 का नुकसान किया था साहब। 10,000 के लिए कोई भला किसी को क्यों मारेगा? वैसे भी दूसरे गांव में मेरा धंधा अच्छा चल रहा है साहब, तो काय को इस लफड़े में मैं पड़ूं और पैसे देने वाले की बेटी को क्यों मारूंगा साहब? अरे वही तो मेरा धंधा चलाता है साहब। पैसे देने वाला मतलब? साहब मैं दारू बनाता हूँ और उसके लिए पैसे लगते हैं साहब। जब जब मुझे जरूरत पड़ती है तो शांताराम मुझे ब्याज पे पैसे देता है साहब। मटका बनाने वाला शांताराम तेरे को ब्याज पे पैसे देता है? हाँ सर। इसको तब तक तोड़ो जब तक ये सच ना बोले। साहब मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। ये केस तो अजीब सा फंसता चला जा रहा है। हर आदमी के पास कत्ल का मकसद है भी और नहीं भी। नैना का कत्ल असलम भी कर सकता है। मैं बोल रही हूँ ना, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में। नैना ने उसकी बात नहीं मानी, असलम मार पिटाई से आगे बढ़ा और उसका खून कर दिया, और इसी वजह से नैना के साइड वालों में से किसी ने बदला लेने के लिए असलम को मार दिया। शांताराम, अब मेरे को उसका और असलम का रिश्ता नहीं चलता था। सुनील या कोई और जो अब तक हमारी पहुंच से बाहर है? सर खूनी तो शांताराम भी हो सकता है, क्योंकि उसे भी असलम और नैना का यह रिश्ता मंजूर नहीं था और गुस्से में आकर उसी ने इन दोनों को मार दिया हो। या फिर कल्लू या नैना का रघुराम, वो तो असलम, नैना और उसके परिवार वालों को धमका भी चुका था। ये भी हो सकता है कि असलम की मौत के बाद उधर वालों ने बदला लेने के लिए नैना को मार दिया। पर ये जितनी भी थ्योरी है किसी भी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचती जिससे दो लोगों का कत्ल हो सके। और के नैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाओ, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। ओके सर। नैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मेरा शक सही था। नैना को मारने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि प्रोटेक्शन यूज हुआ है। लेकिन वो कौन हो सकता है जो रेप करते वक्त भी इतने होश में था कि प्रोटेक्शन यूज करे? उसका मकसद क्या होगा? कहीं ये संबंध नैना की मर्जी से तो नहीं बनाए गए, या बेहोशी की हालत में? क्योंकि शरीर के ऊपरी हिस्से में चोट के निशान तो हैं, लेकिन निचले हिस्से में बिल्कुल भी नहीं है। सर ये भी तो हो सकता है कि असलम और नैना की मर्जी से यह संबंध हुए हो और उन्हें ऐसा करते वक्त किसी ने देख लिया और गुस्से में आकर फिर उन्हें मार दिया हो। पर वो कौन हो सकता है? कॉलेज के वो 3 लड़के जो नैना की वजह से रस्टिकेट हुए थे, पर उन्हें असलम को मारने की क्या जरूरत थी? सर कत्ल करने का मोटिव सत्य और कल्लू के पास भी है। नैना का सिर्फ कत्ल ही नहीं बल्कि बलात्कार भी हुआ था, और पुलिस ने नैना के बलात्कारी तक पहुंचने के लिए सभी संदिग्धों के मेडिकल टेस्ट भी करवाए थे। असलम भी बलात्कार का संदिग्ध था। कोर्ट की अनुमति और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए असलम की बॉडी को भी कब्र से निकाला गया और टेस्ट किया गया, लेकिन पुलिस को यहां भी कोई सफलता नहीं मिल पाई। पुलिस फिर से एक बार बंद रास्ते पर जा पहुंची जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और तभी पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जिसने ना, मेरे को और जमीन नहीं चाहिए, जितना है बहुत है। मेरे को दोबारा लफड़े में नहीं पड़ने का साहब। लफड़े में नहीं पड़ने का था तो फिर आरटीआई क्यों फाइल किया? टाइम पास करने के लिए? साहब वो मैं नहीं, मेरी बेटी ने फाइल किया था। वही नहीं रही तो जाने दो ना साहब। ठीक है, तो मेरे को क्या? साहब नमस्कार। चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। तेरी बेटी गांव में दारूबंदी करवाना चाहती थी और तू पैसे देके दारू बनवा रहा था। ऊपर से वो असलम से प्यार करती थी और इसी वजह से तेरी गांव में बदनामी हो रही थी, और इसीलिए तूने नैना को मारा ना? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा साहब? ये सच कह रहे साहब, ये क्यों मारेंगे? ये तो उनसे बहुत प्यार करते हैं साहब। और पटवारी क्यों आया था तेरे घर पे? रघुराम में और तुझ में जमीन का क्या लफड़ा है? बताता हूँ। 11 तारीख को पटवारी के तरफ से एक चिट्ठी आई थी जिसमें था कि सरकार की तरफ से जो जमीन मिला था उसमें रघु भाऊ ने ज्यादा हिस्सा ले लिया था, और नैना ने क्या आरटीआई डाला था, जिसकी वजह से हमारे सामने पूरी जमीन फिर से नाप ली थी और हमें पूरा हिस्सा मिलना था। पर साहब उसी रात को रघु भाऊ घर आया और बहुत झगड़ा किया साहब। क्या रे शांताराम, तेरी बेटी अगर तुझसे नहीं संभलती तो बोल, मैं देखता हूँ उसको। ये क्या नाटक डाल रखा है आरटीआई में मेरे खिलाफ? वो जाएगी मेरे खिलाफ, रघुराम के खिलाफ। ओ नैना मैडम,
तू छीनेगी मुझसे जमीन, वो सारी जमीन मेरी है। लेके दिखा, मैं भी देखता हूँ कैसे लेती है तू। आपकी नहीं, अपनी जमीन हम वापस लेंगे, जो कि धोखे से आपने अपने कब्जे में कर ली है और जो हमारा हक है। मेरे को ज्यादा भाषणबाजी नहीं देने का, किसी और को देने का। और ये तेरा बाप 2 कौड़ी का, इसको हक दिलाएगी और तू दिलाएगी। तेरे बारे में सब मालूम है मेरे को। असलम के साथ में क्या क्या गुलछर्रे उड़ाती है सब मालूम है। बस बहुत हो गई तमीज से बात। काका समझ के सुन रही हूँ तो मतलब कुछ भी बोलेंगे। चलो चलो निकलो यहाँ से, अब सीधा तहसीलदार के ऑफिस में मिलेंगे। हाँ, यहाँ दोबारा मत आना। चलो। है ना, तुझे बनाता हूँ मैं कलेक्टर, दिखाता हूँ मैं कौन, बताता हूँ मैं सबको। सर, शांताराम सच बोल रहा है। मैं बताता हूँ साहब, बताता हूँ। वो 2 दिन की पैदाइश हो गई, मेरे को क्या कुछ नहीं बोली। अरे बड़े आदमी की इज्जत करना भूल गई। शांताराम ने इतनी चिबाई खोला, भड़काया उसने। और वो दोनों बहुत सीधे, आरटीआई डाली उसने, जमीन वापस मांगी। मैं उससे बात करने गया तो उसने उल्टा मुझे ही सुनाया। चलो चलो, सीधा तहसीलदार के ऑफिस में मिलना। चलो, अब दोबारा आना नहीं यहाँ पे। चलो। तभी मैंने सोचा कि उसको सबक सिखा के रहूंगा। मैंने झूठा फोन लगाया कि कल्लू की भट्टी वापस चालू हो गई है। मेरे को मालूम था कि वो जरूर आएगी। हाँ, मुझे ज्ञान देगी तू, मैं तुझे भी बताता हूँ। भागती कहाँ? मुझे मारेगी। मर गई मतलब उसकी लाश के साथ तूने बलात्कार किया, वो भी प्रोडक्शन के साथ? क्यों? वो इसलिए साहब कि जब मालूम पड़े तो सबका शक असलम पे जाए। जाली नंबर से असलम को फोन किया। मैंने उसको बोला कि तुम दोनों को भगाने में मदद करूंगा, और इसलिए रात को असलम मेरी बताई जगह पे आ जाए। और असलम मान भी गया। ठेवा पैसे, गांव छोड़कर चले जाओ। अपनी जरा सी जमीन के लालच और रहम के लिए तूने अपनी भतीजी का खून तो किया ही, उसके साथ बलात्कार भी किया। वो लड़की जो समाज को सुधारना चाहती थी, तूने उससे मार दिया। लेकिन अब तो अपनी असली जगह जाएगा। कर भला तो हो भला जैसी कहावतें हमारे समाज में आज झूठी साबित हो रही हैं। क्यों हमारे समाज में रघुराम जैसे जीव बसते हैं, जिसने अपनी छोटी सी जमीन के लिए गुस्से में अपनी भतीजी नैना को मारा और उसका बलात्कार भी किया। वो नैना जो सभ्य समाज का सपना देखती थी, समाज की गंदगी साफ करते करते गुजर गई। रघुराम को नैना और असलम के कत्ल और नैना के बलात्कार के लिए गिरफ्तार किया गया। अहम और लालच अपराध की पहली सीढ़ी है। इससे अपने आप को दूर रखें और भलाई करते हुए भी सतर्क रहें, क्योंकि बुराई घात लगाए बैठी हो सकती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक